8वें अधिवेशन के साथ साथ हिंदी दिवस भी है, जैसा कि मैंने कुछ वक्त पहले आपसे बातें कही थी। इससे अच्छा मौका नहीं होगा एक ऐसे प्रोफेसर को सुनने का जो हिंदी विभाग से ही आते हैं, एएन कॉलेज से ही हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पोडियम पर इनवाइट करना चाहूँगी प्रोफेसर वरुण, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, एएन कॉलेज। तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की अशेष मंगल कामनाएं। और हमारी बातचीत हिंदी में हो रही है, ये इससे ज़्यादा आज इस मंच पर और क्या खुशी की बात होगी कि हम बिहार छात्र संसद के जिन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं वो हिंदी में हो रही है। हिंदी हमारी बढ़ रही है और पूरी दुनिया में हिंदी का डंका बज रहा है। सबसे पहले मैं अपने मंचस्थ विद्वज्जन परम आदरणीय विकास वैभव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हमेशा उन्होंने अपने मंचों के साथ हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे जीवन में और हमारे छात्रों के जीवन में उत्साहवर्धन का काम किया है। और साथ ही सभी मंचस्थ विद्वानों के प्रति मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिहार छात्र संसद के इस रचनात्मक पहल के लिए मैं बिहार छात्र संसद के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपके बीच, आप युवाओं के बीच मुझे आज बोलने का मौका मिला है। और यह सुखद है, बिहार की इस रचनात्मक सृजनात्मक राजनीति की जो प्रयोग की भूमि है, वहाँ युवा इस देश के नेतृत्व को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि नितिन नवीन जी ने कहा कि हमें अपने विजन को बढ़ाना होगा। 2047 तक हम चीज़ों को लेकर जाने की ज़रूरत है, ज़रूर लेकर जाने की ज़रूरत है, लेकिन हमें अपने इतिहास की ओर झांकने की भी ज़रूरत है। जब भी बिहार की बात होती है, युवाओं की बात होती है और बिहार की बात होती है, तो हम ज्ञान की भूमि की बात करते हैं। जैसा कि सभी वक्ताओं ने भी, इससे पूर्व के वक्ताओं ने भी ये बातें कही है। लेकिन अब बिहार ज्ञान की भूमि के साथ साथ आज बिहार युवाओं के लिए रोजगार की भूमि बन गई है। क्योंकि पूरे देश में विगत 20 वर्षों में किसी राज्य में सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ है तो बिहार में हुआ है। पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ 20 वर्षों में। और इसकी वजह से जो माइग्रेशन था, आउट माइग्रेशन इन माइग्रेशन के तौर पर डेवलप हुआ है। यह पैटर्न बिहार के लिए और हमारे युवाओं के लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि हम इस राज्य में रह रहे हैं जहां रोजगार के लिए हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस राज्य में रहकर हम रोजगार, और लगभग सभी फील्ड में, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें रोजगार का सृजन नहीं हुआ है। लेकिन हम केवल रोजगार के सृजन और सरकारी नौकरियों तक चीज़ें सिमट कर नहीं रह जाएगी। कई ऐसे अभी भी क्षेत्र हैं, ऐसे कई आयाम डायमेंशंस हैं जहां अभी काम करने की बेहद ज़रूरत है। और वह ज़रूरत है सबसे ज़्यादा बिहार के विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार के स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, मैं विश्वविद्यालय के अध्यापक होने के बाद बोल रहा हूँ, इसके पीछे कई कारण हैं। जब हम ज्ञान की भूमि की बात करते हैं तो आप पटना विश्वविद्यालय के उस गौरवशाली इतिहास की बात कर सकते हैं जब ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। और आज पटना विश्वविद्यालय की हालत यह है कि आप ऐसे छात्र, मेरे एक मित्र पढ़ा रहे थे और उनको रोक दिया बच्चों ने, कहा कि ज़्यादा क्लास नहीं लीजिए आप लोग, ये ठीक है, ये जो आप नया ट्रेंड बना रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है सर, करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यह जो मानसिकता में बदलाव और गिरावट हुई है कि पहले जब पटना विश्वविद्यालय में आप पढ़ते थे किसी भी उसके कॉलेजेस में, तो आप चाहे आईआईटी में जाना चाहते हो, चाहे आईएएस बनना चाहते हो, तो सम्मान के साथ लगता था कि चीज़ें प्राप्त की जा सकती थी। लेकिन वह गिरावट हुई है, उस गिरावट की कई वजह हैं। उसकी वजह केवल पॉलिटिकल नहीं है, उसकी वजह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, उसकी वजह हो सकता है एक शिक्षक के तौर पर मैं भी हूँ। लेकिन उसमें उत्तरोत्तर सुधार कैसे होगी वह एक चिंतनीय विषय है। उस पर चिंता करने की जरूरत है। वह चिंता कौन करेगा? वह चिंता आप करेंगे। युवाओं, जो भी युवा है वो सशक्त कब बनेंगे, समृद्ध कब बनेंगे? वह अपनी युवाओं के हाथ में केवल एक चीज है जिससे आप सशक्त और समृद्ध बन सकते हैं, वह है आपकी लेखनी, आपकी कलम। बाकी दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं है जहां से युवा सशक्त और समृद्ध बन सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन तर्कों को सही नहीं मानता हूं। हो सकता है कि हमारी अपनी सीमा है कि सब युवाओं को रोजगार ही करना हो, अपना बाजार में जाकर दुकान खोल लें।
मैं एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जब युवा आएंगे, उनके लिए विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में अच्छी शिक्षण की व्यवस्था होगी, तो युवा मुझे लगता है कि वो सशक्त होंगे और देश और राज्य में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। वह कंट्रीब्यूशन राज्य को सशक्त करेगा। वह जब राज्य सशक्त होगा तो हमारा बिहार, जिसकी बात कई पायदान पर आज बिहार बहुत आगे भी है, कई पायदान पर बिहार अभी बहुत पीछे भी है, उसको हम एक साथ भारत की जो विकास की गति है, देश की जो विकास की गति है और जो पर कैपिटा इनकम है, उसके साथ कदम ताल मिलाने के लिए आपके हाथों में कलम की जरूरत है, न कि तलवार की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार युवा अब एग्रेसिव होकर, धार्मिक आयोजनों में एग्रेसिव होकर पार्टिसिपेट कर, यह बहुत दुखद है, बहुत चिंतनीय है। इससे मुक्त होने की जरूरत है। किसने, कौन करवा रहे, कैसे करवा रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। और वह क्यों, कैसे, किस फॉर्म में वो चीज़ें बदलेगी, क्योंकि जब तक वो रोजगार उसी समय मिलेगी जब आप शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे और उस दिशा में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि समय का बहुत अभाव है, पीछे से घंटी बज चुकी है। कई बातें आपके सामने मुझे और शेयर करनी थी, लेकिन पिछले 20 वर्षों में बिहार में जो सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है वो महिलाओं के क्षेत्र में बदलाव हुआ, वो लड़कियों के क्षेत्र में बदलाव। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, 95% लड़कियां क्लासेस करने आती है, ये लड़के क्लासेस करने नहीं आते हैं, ये बच्चे नहीं आते हैं सब। यह बहुत दुखद है। बच्चे केवल सभी धार्मिक आयोजनों में झंडा लेकर चलते हैं, सभी पॉलिटिकल आयोजनों में झंडा लेकर चलते हैं। यह बहुत दुखद है, इस पर आपको सोचना चाहिए। और जब तक आप नहीं सोचेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपकी शादी विवाह में भी, क्योंकि लड़कियां शिक्षित होगी, रोजगार पालेगी तो आपसे विवाह भी नहीं करेगी, वो पलायन कर जाएगी विवाह करने के लिए भी। यह आप इस दिशा में आपको सोचने की जरूरत है। उस आयोजन से अलग हटकर अभी आपको पेन की जरूरत है, कलम की जरूरत है। आप अपने हाथ में कलम उठाइए और जीवन को, तकदीर को बदल दीजिए। उससे ही राज्य का तकदीर बदलेगा, उससे ही देश का तकदीर बदलेगा। पुनः मैं बिहार छात्र संसद के इस रचनात्मक पहल के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूं और इस आयोजन को सफल करने के लिए भी आप सबकी भूमिका, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।